Hello everybody. Today we will be doing exercise 13b. This is related to quadrilaterals and types of quadrilateral. अब quadrilateral क्या होता है? It's a very new word for you people. आप लोग के लिए एक नया word है, ठीक है? So if there is a closed figure having three sides, अगर एक कोई figure होता है जिसकी तीन साइड से बना होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? We call this term this figure as ट्रायंगल. हम क्या बोलते हैं इसको? ट्रायंगल बोलते हैं, राइट? एंड इफ वी हैव अ क्लोज्ड फिगर हैविंग फोर साइड्स, ऐसा कोई फिगर जिसकी चार साइड्स हो एंड इट इज क्लोज्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स, उसको क्या बोलेंगे हम? क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रा मींस फोर, ठीक है? क्वाड्रा का मतलब क्या होता है? फोर होता है. इसीलिए एक ऐसा फिगर जो चार साइड से बना हो, दैट इज कॉल्ड एज क्वाड्रिलेटरल. कुछ भी शेप हो सकता है, इट कैन बी ऑफ एनी शेप, राइट? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी शेप होगा, बट इट शुड बी क्लोज और फोर साइड से बना हो, राइट? नाउ वी स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं? सो द फर्स्ट वन इज पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम एज द नेम सजेस्ट, जैसे इसका नाम ही बता रहा है, पैरेलल. पैरेलल से बना है ना पैरेललोग्राम. तो इसमें क्या होगा? जो इसकी ऑपोजिट साइड्स होंगी, ये वाली साइड इसके पैरेलल हो जाएगी और ये वाली साइड इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है? और ये जो ऑपोजिट साइड्स हैं, दे आर इक्वल टू ईच अदर. सपोज दिस इज साइड ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. तो फिर यहाँ पे क्या होगा? ए बी विल बी पैरेलल टू, पैरेलल का ये सिंबल होता है, टू साइड डी सी, and AD will be parallel to side BC. AD BC की पैरेलल हो जाएगी, AB DC की पैरेलल हो जाएगी, ठीक है? पैरेलल का मतलब क्या था? ये आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, they won't be intersecting each other, ठीक? और एक और इसमें क्या फैक्ट है इसके बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में, ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं, they are equal to each other. मतलब एंगल A will be equal to angle C and angle D will be equal to angle B. Angle D angle B के बराबर होगा, ठीक है? तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा है? एक तो ये पढ़ा पैरेललोग्राम में, एक तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, AB is parallel to DC, AD is parallel to BC. ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल A C के बराबर होगा, एंगल D एंगल B के बराबर होगा. एंड देयर इज वन मोर थिंग, ऑपोजिट sides are equal also. AD is equal to BC and DC is equal to AB. तो ये हमने तीन पॉइंट्स भी पढ़ लिए, फैक्ट भी पढ़ लिए पैरेललोग्राम के बारे में, ठीक है? नाउ वी डिस्कस अबाउट रेक्टेंगल. अब हम रेक्टेंगल के बारे में पढ़ते हैं. A rectangle is a parallelogram in which all the angles are right angle. Rectangle क्या है? एक ऐसा parallelogram है जिसमें सारे angles क्या हैं? right angle है. All the angles are of 90 degrees, ठीक है? So let us check, is it a kind of a special parallelogram? ये देखते हैं हम लोग. This is A, this is B, this is C, this is D. AB is parallel to DC. ये इसके parallel है, ठीक है? और AD is parallel to BC. AD BC के पैरेलल है, ठीक है? एक तो ये वाला पॉइंट मिल गया हमको. दूसरा नेक्स्ट इज एंगल A is equal to एंगल C, ठीक? ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक? और D एंगल B के बराबर है. लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है? सारे जो एंगल्स हैं, दे ऑल आर इक्वल. सारे एंगल्स कितने हैं? 90 डिग्री में, ठीक है, राइट? और तीसरा क्या है? AD is equal to BC and DC is equal to AB. ये सारी ऑपोजिट साइड्स भी जो है वो इक्वल है. तो हमने ये देख लिया कि रेक्टेंगल क्या होता है. इट इज अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल द एंगल्स 90 डिग्रीज. क्लियर? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टर्म और नेक्स्ट टाइप ऑफ अ पैरेललोग्राम, दैट इज अ स्क्वायर. स्क्वायर क्या होता है?
इट इज अ काइंड ऑफ अ रेक्टेंगल विद ऑल इट्स साइड्स इक्वल। स्क्वायर में क्या होता है, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, इस रेक्टेंगल में क्या था, सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल थी। स्क्वायर में क्या है, सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल है, सारे एंगल इक्वल हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, और ये एंगल्स कितने हैं, 90 डिग्री के बराबर। ठीक, और हमें क्या पता है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, सारी साइड्स भी आपस में इक्वल है। नाउ विल कम टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज अ रोम्बस। अब ये रोम्बस क्या होता है, रोम्बस इज ऑल्सो अ न्यू वर्ड फॉर यू पीपल। आप लोगों ने रोम्बस भी नहीं सुना होगा ना। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम whose all sides are equal। ठीक है, रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी ऑल साइड्स क्या है, इक्वल है। ठीक, और इसकी साइड सारी आपस में जो ऑपोजिट साइड्स हैं, दे आर आल्सो इक्वल, दे आर आल्सो पैरेलल। दिस इज ए, this is B, this is C, this is D। AB is equal to BC is equal to DC is equal to AD, सारी साइड्स आपस में इक्वल है, और AB is parallel to DC। ठीक है, ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है। AD is parallel to BC, ये साइड इसके पैरेलल है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज this angle is equal to this angle, angle A is equal to angle C, right? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ना, तो इसका मतलब ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, नेचुरली दे आर इक्वल टू ईच अदर। एंगल D is equal to एंगल B। ठीक है, अब हमने ये भी देख लिया कि इसमें क्या होंगे, ऑपोजिट एंगल्स भी जो है आपस में वो इक्वल होते हैं। ठीक, नाउ विल कम to a next type, that is a trapezium। अब ये ट्रिपेजियम क्या होता है, ट्रिपेजियम एक ऐसा फिगर होता है, एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है, ये यू कैन कॉल इट एज अ क्वाड्रिलेटरल ट्रिपेजियम। नाउ आई राइट द ट्रिपेजियम, ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी एक पेयर जो है वो ऑपोजिट साइड्स वो पैरेलल होती है, बाकी दूसरी साइड्स नॉन पैरेलल होती है। ठीक है, 1 ए बी सी डी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, राइट, बट ए डी विल नॉट बी पैरेलल टू बी सी। ए डी बी सी के पैरेलल नहीं होगी, ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक, क्लियर है? इसे हम क्या बोलेंगे, इस फिगर को बोलते हैं हम ट्रिपेजियम। Now we'll come to a property that is sum of angles in a quadrilateral। अभी थोड़ा और पढ़ेंगे इसके बारे में, एक्सरसाइज करेंगे तो थोड़ा क्लियर होता चले जाएगा ये सारे फिगर्स। नेक्स्ट इज सम ऑफ एंगल्स इन अ quadrilateral। Suppose if we have a quadrilateral like this, ये हमारे पास एक quadrilateral है, A B C D। हमको ये पता है कि if we join two opposite sides, तो ये बीच का जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, we call this line as diagonal। इसको diagonal बोलते हैं ना। ठीक है, एक diagonal ये भी बन जाएगा यहाँ से। अभी इसको रिमूव कर देते हैं, अभी सिर्फ AC diagonal के बारे में बात करते हैं। Now if I join A to C, अगर मैंने इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करा, मैंने इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, I have divided this quadrilateral into 2 parts। ठीक, एक तो ऊपर वाला ट्राइंगल है, एक नीचे वाला ट्राइंगल है। If we talk about triangle ADC, ADC के बारे में बात करते हैं अगर हम, तो इस ट्राइंगल के मैं ये सारे एंगल्स को ऐड करती हूँ तो सम कितना आना चाहिए, सम शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये हमने ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, एक ट्राइंगल के जितने भी एंगल्स का सम होता है कितना होता है, 180 होता है ना। दैट मीन्स यहाँ पे सम आ गया 180। क्लियर? इफ वी टॉक अबाउट दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, नीचे वाले ट्राइंगल के बारे में बात करती हूँ अगेन, इन एंगल्स का अगर मैं सम करती हूँ तो मुझे पता है कितना आ जाएगा एंगल्स का सम, अगेन 180 डिग्रीज। ये पता है ना हमें। ठीक है, इफ आई ज्वाइन
दीज टू, अगर मैं इसको और इसको ज्वाइन कर दूं तो अब तो ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, सम ऑफ ऑल द एंगल्स कितना हो जाएगा, 180 प्लस 180 कितना होता है, 360 डिग्रीज। तो ये हमारे पास एक नया यू कैन से एक रिलेशनशिप आ गया है। ठीक है, क्लियर। तो ये हमें बहुत हेल्प करेगा। अगर हमारे पास इस क्वाड्रिलेटरल में 2 या 3 एंगल्स गिवन होंगे तो इस उसमें रखकर वी कैन फाइंड आउट द अदर एंगल्स। क्लियर। नाउ वी कम टू द एक्सरसाइज। Exercise 13B. Question number 1 is a quadrilateral has dash angles. एक quadrilateral में कितने angles होते हैं? तो we have studied this. 1, 2, 3, 4. That means there are 4 angles in a quadrilateral, right? Now the B part is how many diagonals are there? तो हमें पता है जो opposite lines हम join करते हैं इनको diagonals बोलते हैं ना. That means there are 2 diagonals. Clear? C is how many sides are there? 1, 2, 3, 4. There are 4 sides in a quadrilateral. D is how many vertices are there? This is A. Vertices क्या होता है, ये जो corner होता है B, C, ये क्या है? These are the vertices. That means अगर हम count करते हैं 1, 2, 3, 4. There are 4 vertices. क्लियर है? एक होगा तो क्या बोलेंगे इसको, we'll call it as vertex. Vertex. और एक से ज्यादा है तो उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, vertices. Now we'll come to question number 2. Question number 2 is in a quadrilateral ABCD. एक quadrilateral है ABCD. अच्छा, किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले यू शुड मेक द फिगर ऑफ इट. अगर हम उसका फिगर बना लेते हैं तो थोड़ा सिंपल और इजी हो जाता है. एंगल A इज इक्वल टू एंगल B एंड दे आर इक्वल टू 75 डिग्रीज. ठीक है. एंगल D इज 110 डिग्रीज. See, this is 110 degrees. We have to find out angle D. तो हमारे पास एक क्या रिलेशनशिप था इन अ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल का ये सिंबल, जैसे ट्राइंगल का ये होता है ना, ऐसे क्वाड्रिलेटरल का ये सिंबल होता है. क्वाड्रिलेटरल A B C D. What we know? Angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to कितना होता है, 360 डिग्रीज. राइट. यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गिवन है, एंगल A, एंगल B गिवन है, एंगल D गिवन है. सो आई पुट देयर वैल्यूज 75 प्लस एंगल C इज गिवन एज 110. एंगल D इज गिवन एज 110. एंगल C फाइंड आउट करना है, ये वाला फाइंड आउट करना है. तो ये कितना हो जाएगा, एंगल C विल बी इक्वल टू 360 माइनस 75 प्लस 75 कितना होता है, 5 5 10, 14 15 प्लस 110. दिस इज 0, दिस इज 6 एंड दिस इज 2, 260. I think I'm making a mistake here. 75 कितना होता है, 5, 2 14 15 प्लस D is 110. तो ये आ जाएगा 110. दिस इज 0, दिस इज 6, दिस इज 260. तो ये कितना आ गया, एंगल C यहाँ पे आ गया 100 डिग्रीज. ठीक है. एंगल C यहाँ पे हमारा आता है 100 डिग्रीज. राइट. ठीक है. हमारा C यहाँ पे आ रहा है 100 डिग्रीज. ठीक है. ये हमें आंसर मिल गया. क्लियर है. नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is in each of the following quadrilateral we have to find the unknown angles. वो एंगल निकालने हैं जो हमें पता नहीं है. ठीक है. This is
ABCD सपोज करिए दिस इज 60 डिग्रीज, दिस इज 110 एंड दिस इज 80 डिग्रीज, ठीक है। तो हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो हमको क्या पता है, वी नो इन अ क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ ऑल द एंगल्स, हम इसे नेमिंग कर लेते हैं ABCD, ठीक। तो व्हाट वी नो हियर इज ये वाला एंगल, एंगल A लिखिए, प्रॉपर लिखिए, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D कितना हो जाएगा 360 डिग्रीज, क्लियर। तो ये 60, एंगल B वी डोंट नो, एंगल C इज 80, एंगल D इज 110, दिस शुड बी इक्वल टू 360 डिग्रीज, राइट। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, सबको यहाँ पे ऐड करते हैं, 60 प्लस 80 कितना हो जाएगा, दिस विल बी 140, ठीक है। 140 प्लस दिस इज 5, दिस इज 250, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 360 माइनस 250। मैंने क्या करा, ये वाले क्वेश्चन मार्क को इधर रखा, बाकी सबको इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया 360 से। तो ये कितना आ गया 110, दैट मीन्स एंगल बी कितना हो जाएगा 110 डिग्रीज, क्लियर। दिस वाज आवर पार्ट ए। नाउ वी कम टू बी पार्ट। B part we have angle Y, this is 120 degrees, this is 85 degrees, this is 110 degrees, ठीक है। तो इसमें फिर हम क्या करेंगे, फिर से हम सबको ऐड करते हैं, Y प्लस 120 प्लस 85 प्लस 110 कितना होना चाहिए, इक्वल टू 360 डिग्रीज, ठीक है। हमें पता है ना क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल्स का सम 360 होना चाहिए, दैट मीन्स y प्लस इन सबको ऐड करते हैं, 120 प्लस 110 प्लस 85, दिस इज 5 10 11 1 2 3 315 360, तो y कितना हो जाएगा 360 माइनस 315, 10 में से 5 गया 5, दिस इज 45, तो एंगल y कितना निकला 45 degrees, okay. Now we'll come to question number C part of this question. This is 90, this is again 90, this is 110, and we have to find out this angle, हमें ये z find out करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगेन 90 प्लस 90 प्लस z प्लस 110, आप लोग बताइए कितना होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू 360 डिग्रीज, ठीक है। सिंपल है ना ये वाले क्वेश्चन सारे। 90 90 180 प्लस z प्लस 110, दिस शुड बी इक्वल टू 360 डिग्रीज। इन दोनों को मिलाते हैं, ऐड करते हैं, तो कितना हो जाएगा 0 9 290, तो z इज इक्वल टू 360 माइनस 290, ये कितना हो जाएगा 70 डिग्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास z की वैल्यू भी आ गई, क्लियर। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is, we have to look at the figures and we have to find out which side appears to be parallel. Write them using the symbol. तो अगर हम ये वाला देखते हैं, this is question number 4 का A part. This is A, this is B, this is C and this is D. तो अगर हम ये वाला फिगर देखते हैं, ये कैसा लग रहा है, दिस इज समवॉट लुकिंग लाइक अ ट्रेपेजियम ना, ये ट्रेपेजियम लग रहा है, राइट। ऐसे ही तो होता है, ट्रेपेजियम में क्या होता है, अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब AD इज पैरेलल टू BC, राइट। ऐसे ही तो लग रहा है ये, और ये दोनों साइड्स तो आपस में पैरेलल नहीं होते, नहीं लग रहे हैं इनफैक्ट, है ना। तो हम क्या लिख देंगे, AD पैरेलल का रिप्रेजेंटेशन क्या है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर पैरेलल लाइंस,
AD is parallel to BC. Clear? Now we'll come to the B part. This is P, this is Q, this is R and this is S. अब P Q R S में क्या हमें लग रहा है that PS ऊपर वाली लाइन is parallel to QR, ठीक है, and PQ ये वाली लाइन this is parallel to RS. क्लियर है ना? ये उसको देखकर ही पता चल रहा है ना, इसका फिगर देख के पता चल रहा है ना, and this is a parallelogram, right? Question number 4, C part. S T U V. इसमें क्या पता चला है S T U V में that S V is parallel to T U. ये वाली लाइन इसके पैरेलल नजर आ रही है, ठीक है, और ये वाली लाइन इसके पैरेलल नजर आ रही है. S T is parallel to U V. Clear? Now we'll move to the D part of this question. D is, we have a line like this is like this, this is like this and this is like this. यहाँ पे भी बहुत सिंपल है, ये क्योंकि 90 डिग्रीज है तो it is but obvious that these two lines are parallel to each other. 90 नजर आ रहा है ना यहाँ पर. This is AB, this is C, this is D. इस और ये दोनों नॉन पैरेलल लाइन्स है, ठीक है, ये भी एक ट्रेपेजियम फॉर्म हो रहा है, तो AD is parallel to BC. ठीक, क्लियर? Now we'll move on to question number 5.